कुछ साइबर क्राइम के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया था, जो वेबसाइट हैक की गई थी। क्या मामला है, किस तरह से ये गैंग जो है पूरा काम करता है? ये हमारे पास भारत सरकार की तरफ से उनके I4C की तरफ से एक मेल प्राप्त हुआ था कि NCRB की साइट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साइट के ऊपर BITB अटैक हुआ है। BITB अटैक होता है ब्राउज़र इन ब्राउज़र अटैक। किसी ने सिमिलर वैसी ही एक वेबसाइट बना दी गई है और वो लोगों को मेल कर रहा है, और जिस मोमेंट पे आप मेल को ओपन करेंगे तो उसके ऊपर एक वार्निंग आती है कि आपने कुछ आपत्तिजनक वीडियोस देखे हैं और आपको 34,000 रुपये भरने पड़ेंगे यदि आपको अपने अकाउंट को या अपने कंप्यूटर को या मोबाइल को दोबारा से चलवाना है, तो वो ब्लॉक कर देते हैं। 34,000 रुपये जब तक आप नहीं भरेंगे तब तक आपका अकाउंट रीओपन नहीं हो पाएगा, आपकी मेल रीओपन नहीं हो पाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलने पर हमने FIR दर्ज किया। FIR दर्ज करने के बाद उस पर हम लोगों ने देखा कि अकाउंट्स का पैसा जा कहाँ रहा है। तो पता चला कि मोहाली के एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का निखिल राठौर, 19 साल का, जो वेब डिज़ाइनर है, उसने इस पूरी NCRB की वेबसाइट को डिज़ाइन किया था। उसने उसके कार्ड्स के नंबर्स को किया था, डोमेन उसने सेटअप किया था, सारी चीज़ इसको मिलाते हुए उसने किया। उसको सेम डे हम लोगों ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया और 6 दिन का हमें पुलिस कस्टडी मिला। उसने बताया कि सर, मैं जो पैसा है उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ क्रिप्टो करेंसी में। रेवा में एक टेलीग्राम पर लड़का है, उसको मैं फिज़िकली कभी नहीं देखा है, उसका नाम दा गॉड है और ओम नारायण। उसको मैं पैसा सारा ट्रांसफ़र कर देता हूँ क्रिप्टो करेंसी से। जो % कमीशन मेरा बचता है मैं रख लेता हूँ और जो उसका बनता है वो कर लेता है। पैसे की सारी ट्रांजैक्शंस वो देखता है और वेबसाइट की सारी ट्रांजैक्शन ही मैं देखता हूँ जी। तो इस बात को लेकर हम लोगों ने अगले दिन रेड किया था और उसको साथ लेकर गए थे, और रेवा मध्य प्रदेश से ओम नारायण, जो कि 18 साल का है, 18 से थोड़ा सा ऊपर था, उसको अरेस्ट किया। और इसमें एक तीसरा बंदा और है, और उसने अपने आप को बचाते हुए माननीय हाई कोर्ट के अंदर अपनी एंटिसिपेटरी बेल लगाई थी, जो कि बेल कैंसिल हो गई है, और आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही हम उस तीसरे लड़के को भी इसके अंदर अरेस्ट कर लेंगे। और ये जो अटैक था, ये लोगों के मन में ये डर दिखाने के लिए किसी के भी नाम से या भारत सरकार के नाम से या किसी ऑफिशियल वेबसाइट के नाम से आपसे ठगी की जा रही है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने उस पर एक्सटॉर्शन की धाराएँ लगाई, IT एक्ट लगाया है, और अलग अलग धाराओं में 2 बंदों को अरेस्ट कर चुके हैं। कुल मिला के उसके अंदर अभी तक 21 लाख रुपए हम लोग रिकवर कर चुके हैं। तो सर, एक मैसेज भेजा जाता था, वो किस तरह से हैक करता था सारा सिस्टम? आपने बोला भी एक सायरन भी बजता है और कुछ मैसेज भी दिया जाता है डराने के लिए आदमी को। वो आपके ईमेल पर आपको एक मैसेज भेजेंगे, आपके पर्टिकुलर ईमेल पर एक मैसेज आएगा कि आपका फ़ोन जो है और आपका कंप्यूटर जो है वो हैक हो चुका है, और आपने उसके नोटिस में एक ऐसी बात लिखी जाती थी कि आपने एक आपत्तिजनक वीडियो देखा है और इस वीडियो को की अवेज में आपके ऊपर FIR ना करें और हम भारत सरकार के कानूनों को आप पर ना लगाएं, इससे बचने के लिए आप 34,000 रुपये दे दीजिए। और साथ में उसने अपना कार्ड का एक नंबर डाला हुआ है कि आप पेमेंट यहीं कर दीजिए उसी साइट पर। द मोमेंट आप 34,000 रुपये पे करेंगे, उसके बाद आपका वो पेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। 34,000 रुपये उस फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चले जाएंगे। पैसे का सारा डिज़ाइन मध्य प्रदेश रेवा के अंदर लड़का करता था, और उसकी वेब डिज़ाइनिंग और उसका सारा डोमेन की डिज़ाइनिंग जो थी वो नारायणगढ़ का जो लड़का है जो मोहाली में पढ़ता था, निखिल राठौर, वो दिखता था। तो कितने लोगों को सर शिकार बनाया गया? अभी इसके अंदर हमारी काफ़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 21 लाख रुपए हम लोगों ने जो रिकवर किए हैं, उसके अंदर पता चला है कि भारत के काफ़ी 100 लोगों से उन लोगों ने ऐसे पैसे लिए हुए हैं। हमारे पास 3 की पर्टिकुलर कंप्लेंट आई थी और भारत सरकार की तरफ से आई थी कि ऐसे 3 लोग हैं, 2 गुजरात के और ये हैं, और उसी पर हम लोग देख रहे हैं। जब 21 लाख रुपए रिकवर है, 34,000 के डिवाइड में करोगे तो कई 100 आदमी तो यही हो गए जी। तो और फिर आदमी जानबूझकर इस सब चीज़ों की कंप्लेंट्स नहीं करते हैं, उनको ये लगता है कि हमसे ही कुछ गलती हुआ है। तो आपके माध्यम से हम लोग कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ किसी प्रकार के ऑनलाइन लालच में ना आए। दिवाली और त्योहारों का समय आया हुआ है, ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप प्लीज़ किसी प्रकार के कम डिस्काउंट मिल रहा है, टास्किंग का काम दिया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमाने के लिए कहा जा रहा है, किसी प्रकार की कोई भी ऐसी मन लुभावने वाली चीज़ें, उनके ऊपर आप ध्यान ना दें किसी भी प्रकार से। यदि फिर भी आपके साथ किसी प्रकार का कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो
अगले 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि 1930 पर आप हमें कॉल करें, ताकि आपके पैसे की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं अभी, हम उनको बैंक्स के साथ मिलकर उस पैसे को ब्लॉक करवा सकेंगे। यदि आप डिले कर देंगे आम जनता, तो हमारे पास वो वक्त नहीं रह पाएगा कि हम उनके पैसे रुकवा पाएँ। तो सर क्रिमिनल समय समय में तरीके बदल रहे हैं। इस समय अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो साइबर क्राइम है वो कौन कौन से तरीक़ों से जो है लोगों को झांसे में लिया जा रहा है? सर सबसे पहले टेलीग्राम्स के ऊपर लोग फेसबुक के थ्रू शुरू होता है ये। फेसबुक पे कहा जाता है कि आपको हम एक टास्क देंगे, उस टास्क को आपको पूरा करना है। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं और उनको कहा जाता है यदि आप इस टास्क को पूरा कर लेते हो तो हम आपको 500 रुपये देंगे। फिर अगला टास्क देते हैं कि आपको 1000 रुपये देंगे। ऐसे करते करते पैसा बढ़ता रहता है और एक टाइम पर आकर वो उनकी इन्वेस्टमेंट ले जाते हैं, ये कहते हुए कि आप 21,000 रुपये डाल दीजिए, आपके पुराने बचे हुए 12,000 जो भी थे उसके पैसे वो आपके इकट्ठे हो जाएंगे और आपको हम लोग इतना पैसा रिफंड कर देंगे। जबकि जो डैशबोर्ड वो लोग चलाते हैं डेबिट और क्रेडिट का, वो फेक होता है, वो आपको कुछ नहीं देने वाले होते जी। बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट वो ले जाते हैं। तो मल्टीटास्किंग के बहुत ज़्यादा केसेस आज की तारीख में आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, बड़े बड़े अधिकारियों का नाम लेकर लोगों को फेडेक्स के नाम पर डराया जा रहा है। फेडेक्स एक ऐसा कुरियर एजेंट है जहां पर ये कहा जाता है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स विदेशों के कंटेनर में मिले हैं और उसके अंदर ड्रग्स थे, और आम जनता को फ़ोन करके कहा जाता है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट हमें उस कंटेनर में मिला है जिसके अंदर ड्रग्स थे। तो यदि आपको बचना है तो स्काइप के थ्रू हम आपके बयान लिख लेंगे और आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। अब आदमी वहाँ डर जाता है बहुत ज़्यादा, ये दुख देखते हुए कि सीबीआई का कॉल है, एनसीबी का कॉल है, किसी और पुलिस का कॉल है, और वहाँ पर पेमेंटें करता है बहुत हैवी 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए तक की। दूसरा तरीका ये वाला जो एजेंट्स का चल रहा है ये। तीसरा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर जिस प्रकार के लोग आपको लुभावने सपने दिखा रहे हैं कि स्क्रैच कूपन्स हैं, आप स्क्रैच कीजिए, आपको 899 रुपये में फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल जाएगी, आपको 2.5 करोड़ का घर मिल जाएगा। तो लोग उसको स्क्रैच करने जाते हैं। स्क्रैच पे वहाँ लिंक होता है, द मोमेंट आप उसको स्क्रैच करेंगे आप लिंक पे पहुँच जाएंगे। लिंक क्लिक करो, 899 में फॉर्च्यूनर जीतो। तो वो जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसकी बैंक डिटेल्स विक्टिम्स की बैंक डिटेल्स सारी की सारी फ्रॉड वाले के पास पहुंच जाती है। अब पैसा देने की बजाय वो आपका पैसा लेना स्टार्ट कर देता है। तो किसी प्रकार के ऐसे स्क्रैच कूपन, टेलीग्राम ऐप्स, व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों के ऊपर जहां लालच भरी चीज़ें दी गई हैं, आप लोगों या आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी नागरिकों से कि आप इस ऐसे जासूसों में बिल्कुल ना आएँ। और बाई चांस हो जाता है तो 1930 पे आप बहुत जल्दी से जल्दी हम लोगों को कॉल करें ताकि हम लोग आपका पैसा बचा सकें। ठीक है।